हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं एक आप लोगों के लिए फिर से एक तकरीर वैकेंसी लेके आ गया हूँ, जो कि आईएमडी के तरफ से आ रही है। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। पहले इसकी वैकेंसी आती थी वो एसएससी के थ्रू आती थी, बट इन्होंने अब अपना सेपरेट वैकेंसी निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग उस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो है वैकेंसी आप लोगों की प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, जो कि इंडिया मेटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग से आपकी वैकेंसी आपकी है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी ऑफिस से ये वैकेंसी आ रही है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना प्रोजेक्ट पोजीशन पे बहुत प्रोजेक्ट पोजीशन पे वैकेंसीज आप लोगों की आई है। जो आईएमडी में यहाँ पे देखिए जो पहला पोस्ट है वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ई पे है। साइंटिस्ट ई जो होता है सीनियर लेवल के साइंटिस्ट होते हैं। एक नंबर पे आपकी एक नंबर पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई है। आपको पास एमएससी होना चाहिए किसमें? फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, मीटरोलॉजी में, एटमॉस्फेयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और आपके पास अगर एमएससी नहीं है तो अगर आपके पास बी बीटेक है ना, तो भी आपका काम चल सकता है। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिख रहा है। तो अगर आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर ये आप लोग के पास नहीं भी होगा फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जिसके पास होगा उन लोगों को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी फॉर्म फिलअप करने में। तो उसमें डॉक्टरेट, जिसको पीएचडी बोलते हैं, ये आपके पास एमटेक होना चाहिए। या और आपके पास जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो है आप लोगों की जॉब लगने वाली है, और आप लोगों की 11 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो ये बड़े लोगों के लिए वैकेंसी है, हम लोगों के लिए नहीं है। मैं क्लियरली जानता हूँ आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे देखिए 1,23,000 यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा, उस पर चाहे और 5% का इंक्रीमेंट 2 साल पे ऐसे मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद ये दूसरी वैकेंसी है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड की है। यहाँ पे आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर फिजिक्स में आप लोगों के पास अगर बी बीटेक है फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है एम टेक। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड की वैकेंसी है फिर से। यहाँ पे आपके पास एमएससी होना चाहिए मैथमेटिक्स, मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस में। अगर आपके पास बी बीटेक भी है ना एटमॉस्फेरिक साइंस में या मेट्रोलॉजी में, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए आप लोग की सैलरी जो है 78,000 से बेसिक पे से स्टार्ट होगी। सेम यहाँ देख लीजिए, अगर आपके पास बी बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजी में, तो आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 पोस्ट पे वैकेंसी है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड पे जो है फिर से वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपके पास अगर बी बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्टरेट यानी पीएचडी या मेट एम ई एम टेक है, तो भी आप लोगों के चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास तो मैं 90% आप लोगों के चांस है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड पे भी वैकेंसी है। एक्चुअली ये जो है ना प्रोजेक्ट साइंटिस्ट थर्ड पे बहुत सारी वैकेंसी है। यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग है लाइक एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, डॉपलर वेदर रडार में। यहाँ पे देखिए अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम एनडब्ल्यूएफसी में। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज है। इसमें देखिए यहाँ पर भी आपके पोस्ट के लिए जो है ना आपके पास अगर बी बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फिर से प्रोजेक्ट साइंस थर्ड में अगर आपके पास यहाँ पे रिमोट सेंसिंग, एग्रीकल्चर फिजिक्स और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में आपके पास बी बीटेक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टू में देखिए वैकेंसी आ रही है, 3 पोस्ट पे है वैकेंसी। बी बीटेक अगर आपके पास है मैथमेटिक्स, मेट्रोलॉजी और एटमॉस्फेरिक फिजिक्स में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का 3 साल का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे वो डिजायरेबल है। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टू पे फिर से वैकेंसी है आपकी। यहाँ पे आपके पास बी बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किसी में भी है, तो यहाँ पे आपका बेसिक पे जो है 67,000 से शुरू होगा। बहुत ही अच्छी सैलरी है दोस्तों इसमें। फिर से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टू पे एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन डॉपलर में यहाँ पे देख लीजिए आपके पास अगर बी बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और ई एंड आई से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बी बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 7 पोस्ट पे वैकेंसी है। बहुत सारे वैकेंसीज है इसमें, लेकिन वो अलग अलग यहाँ पे देखिए अपग्रेडेशन ऑफ फोरकास्ट सिस्टम है एनडब्ल्यूएफसी में। तो अलग अलग इनके ही सब डिपार्टमेंट है, उनमें आईएमडी में ही अलग अलग सब डिपार्टमेंट में उनमें वैकेंसी है। यहाँ पे देख लीजिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट पे वैकेंसी है, ये आपका टोटल 6 पोस्ट पे है।
यहाँ पर भी आपके पास सेम क्वालिफिकेशन है। आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मीटेरोलॉजी या एटमॉस्फेरिक साइंस में अगर बीटेक या एमएससी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन में, यानी कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना तो हम लोग लोअर पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ये जो था ना वो सबसे हायर लेवल की पोस्ट है, उससे भी हायर लेवल की होती है, एफसीवी होता है, जीबी होता है। यहाँ पे देखिए अगर आपके पास बीटेक है, कंप्यूटर साइंस में है, या एग्रीकल्चर फिजिक्स में है, या एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में है, अगर इसमें एमएससी भी है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 12 नंबर पोस्ट पे वैकेंसी है ये दोस्तों। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके पास एम ई एम टेक मान गए, यानी कि अगर आप लोगों के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप लोगों के चांसेस में बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। फिर यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन है। यहाँ पे 2 वैकेंसी आप लोगों को दिख रही है। बीटेक आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट साइंस, ये सब चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक पे आपको 56,000 मिल जाएगा। फिर देखिए प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन पे फिर से बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन में आप लोगों का है बीटेक। और डिजायरेबल देखिए एम टेक भी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन पे। देखिए चले, यहाँ पे भी 12 वैकेंसी है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में है दोस्तों। फिर यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आपका बीटेक 3 नंबर पोस्ट पे वैकेंसी। फिर यहाँ पे 6 नंबर पोस्ट पे वैकेंसी है आपके पास। अगर बीटेक है, किसमें किसमें होना चाहिए आपके पास, सेम क्वालिफिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, एटमॉस्फेरिक साइंस। यहाँ पे देख लीजिए 25 नंबर वैकेंसी है। यहाँ पे जो है ना साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें आपके पास अगर बैचलर डिग्री है, बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इतने भी एलाइड ब्रांच है ना, मैक्सिमम एलाइड ब्रांच इसमें है। इसमें आप लोगों की कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे 25 सीट वैकेंसी है। अगर आप लोग फ्रेशर है ना तो आप लोग साइंटिफिक असिस्टेंट में अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपको देखिए 29,200 रुपये बेसिक पे मिलेगा, इस पे एचआरए भी आपको मिलेगा। क्या देखिए एडमिन असिस्टेंट पे वैकेंसी है। यहाँ पे आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास होना चाहिए, और आप लोग किस आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। आप लोग यहाँ पे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आपका जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर है, तो लास्ट डेट के अंदर आने की सबसे पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों देख लीजिए यही थी हमारी वैकेंसी। तो देखिए दोस्तों इस वैकेंसी में ऐसी बात है कि बीटेक वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं मैक्सिमम पोस्ट पे। लेकिन अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है ना, अगर आप लोग पीएचडी, एमई, एमटेक, पीएचडी आप लोग कर रखे हैं तो आप लोग के सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन भी है, तब तो आप लोगों के सिलेक्शन के चांस जो है ना 80 to 90% है। तो अगर आप लोग के पास ये है तो आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए। आप लोगों को डेफिनेटली इसमें जॉब मिलने वाली है, क्योंकि देखिए बहुत सारे सब डिवीजन में जो है इनके बहुत सारे वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज वो एक ही पोस्ट पे 4-5 वैकेंसीज यहाँ पे लिखी हुई है, वो अलग अलग सब डिपार्टमेंट में है। तो जाइए यार आप लोग अप्लाई कीजिए और इस वैकेंसी का फायदा उठाइए। चलिए ऐसे ही मिलते हैं हम लोग किसी और नए वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।